नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजना कामो और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक सच्ची कहानी। एक दादाजी थे जिनके पोते को कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके लिए उन्हें उसे विदेश लेकर जाना था। अब वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि बहुत सी तैयारियां करनी थी। उन्होंने यही बात अपने पड़ोस में रह रहे एक सज्जन पुरुष से कही। उन्हें बताया कि कैसे बहुत सी तैयारियां करनी है और फॉरेन करेंसी का भी इंतज़ाम करना है। तो ये सज्जन पुरुष सोच में पड़ गए और अपने घर आए कि कैसे दादाजी की मदद की जाए। उन्होंने यही बात अपने घर पर बताई तो उनकी बात उनके 5 साल के बेटे ने भी सुनी और वो बेटा तुरंत अपने कमरे में गया। अपने खिलौनों में अपनी कॉइन कलेक्शन को ढूंढने लगा। उसने उस कॉइन कलेक्शन को निकाला। उस कॉइन कलेक्शन में उसके पास बहुत से फॉरेन करेंसी के कॉइन्स भी थे, यानी कि सिक्के भी थे। और वो दादाजी के पास चला गया और उन्हें अपनी कॉइन कलेक्शन दे दी और कहा कि दादाजी लीजिए, आप अपने पोते का इलाज करवा लीजिए। अब ये देखते ही दादाजी की आंखों में आंसू भर आए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो कॉइन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 57 सेंट थे उसमें, यानी कि एक पूरा डॉलर भी नहीं था। लेकिन उस बच्चे का दिल बहुत बड़ा था। उसने उस दिन जो दयालुता दिखाई, जो उदारता दिखाई, जो काइंडनेस दिखाई, उससे दादाजी बहुत भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यही बात बच्चे के माता पिता से कही। उसके माता पिता ये बात सुनकर बड़े हैरान थे, खुश भी थे और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए कि उनका बेटा इतना उदार है। दादाजी बोले कि बच्चे तो अपने खिलौने किसी को नहीं देते, इसने तो अपनी पूरी कॉइन कलेक्शन लाकर मुझे दे दी। इसका दिल कितना बड़ा है, ये कितना दयालु है। उस छोटे से बच्चे की दयालुता से सबके दिल में एक खुशी थी, गर्व था। दोस्तों, यही होता है काइंडनेस के साथ, यानी कि दयालुता के साथ। जब भी कोई दयालुता दिखाता है तो हर कोई खुश हो जाता है। देने वाला, लेने वाला, देखने वाला, सब बहुत खुश हो जाते हैं। हर किसी में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हर किसी का मन करता है कि वो भी काइंड हो, वो भी दयालु हो, औरों की मदद कर सके। दयालुता के किस्से सुनकर हर कोई काइंड होने के लिए प्रेरित हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा है कि अगर आप पहाड़ों में जाकर कोई आवाज़ देते हैं तो उसकी गूंज आपको सुनाई देती है। अगर वहाँ जाकर आप कहते हैं कि दुनिया बुरी है तो गूंज भी यही कहेगी कि दुनिया बुरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि दुनिया अच्छी है तो आपकी गूंज भी यही कहेगी कि दुनिया अच्छी है। इसी तरह से दयालुता की गूंज होती है। दयालुता को, यानी कि काइंडनेस को, काइंडनेस ही मिलती है और वो बढ़ते बढ़ते घना वृक्ष बन जाती है। काइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की पैसे से ही मदद करनी है। जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और उसका दिन खुश हो जाता है तो ये भी दयालुता है। अगर आप किसी बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी सड़क पार करने में मदद कर देते हैं तो ये भी दयालुता है। अगर आप किसी प्यासे पक्षी को पानी पिला देते हैं, किसी भूखे जानवर को खाना खिला देते हैं, किसी बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर उसे सड़क पार करा देते हैं, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद कर देते हैं, तो ये सब काइंडनेस है। और काइंडनेस को काइंडनेस मिलती है, यानी कि दयालुता को दयालुता मिलती है और हर कोई इससे दयालु होने के लिए प्रेरित होता है। आप जितने दयालु होते हैं उतनी ही खुशी आपको मिलती है। इस काइंडनेस की शक्ति को हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। मैं आशा करूँगी कि आप अपनी दयालुता को कभी कम नहीं होने देंगे और जब भी हो सके आप इसकी खुशी को ज़रूर फैलाते रहेंगे। अब मैं आपसे विदा ले रही हूँ। आज का सेशन यहीं तक। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।